ये जो सत्संग है वो आत्मा का खुराक बताते हैं कि पंच तत्व की देह खूब खिलावे रोज, आत्मा तो भूखा परे पाए न भक्ति भोज। जो देखिए जिस ये जो पंच तत्व से बना हुआ हमारा शरीर है, इसके लिए हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं सुबह शाम दोपहर को, और उसके बाद भी हम लोग चाय पानी और क्या क्या लेते रहते हैं, और फ्रूट्स लेते हैं, विटामिन सब लेते हैं ये शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए। लेकिन देखिए ये शरीर को चलाने वाला जो हमारे अंदर आत्मा है, उसको भी खुराक चाहिए, और वो खुराक क्या है? सत्संग, भगवान का भक्ति, जो भजन, जो गुरु महाराज ने आप और हमको नाम का जो ज्ञान दिया है, उस नाम का सुमिरन जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक इस आत्मा तृप्त नहीं होगा और आत्मा का भोजन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए संत बार बार समझाते हैं कि सत्संग श्रवण करना पड़ेगा। बिना सत्संग विवेक ना होए, राम कृपा बिना सुलभ न सोए। बिना सत्संग देखिए हमारे जीवन में विवेक का उदय नहीं होगा, और बिना हरि कृपा ये सत्संग प्राप्त भी नहीं होता है। तो ये जो सत्संग हरि की कृपा जिस शिष्य के ऊपर पड़ती है, उसी को ही ये सत्संग प्राप्त होता है। तो आप और हम या जितने भी विराजमान बैठे हुए हैं, आप और हम के हमारे ऊपर श्री गुरु महाराज जी के और भगवान के दया हुआ, और ये जो सत्संग हमको प्राप्त हुआ, जो आत्मा का खुराक है। आगे भाई जी से हम लोग सुन रहे थे, विषयों से मन को जोड़ो, और हरि कमल, जो देखिए विषय से, जो भी संसार के विषय वासना से क्या है, मन को हटा करके प्रभु के जो नाम में अपने मन को लगाना। जब तक हम ये मन को परमपिता परमात्मा के चरण में नहीं लगाते, उस नाम में जब तक हम लोग नहीं लगाएंगे, तब तक देखिए हमारे जीवन में संसार का जितना भी सुख सुविधा समृद्धि और जितने भी हमारे ऐशो आराम हमको प्राप्त है, वो क्या होगा, उससे हम लोग को सुख प्राप्त नहीं होगा। जब तक देखिए भगवान का भक्ति नहीं करेंगे, इस आत्मा को खुराक हमको प्राप्त नहीं होगा, तब तक हमको हमारे आत्मा जो देखिए हम लोग इस संसार में सुखी नहीं हो सकते हैं। केवल भगवान के नाम से, भगवान के भक्ति से ही हम लोग, हमारा आत्मा तृप्त होगा और हम लोग शांत और सुख हम लोग को प्राप्त होगा। तो देखिए ये संसार में तो संसार में हमने आया तो संत समझाते हैं कि रैन गवाए सोए के दिवस गवाए खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी में बदल जाए। संत समझाते हैं कि रैन जो रात्रि है वो हम लोग ने शयन करके ही समय बिता दिया, दिवस गवाए खाए, दिन में हम लोग खाना खा करके संसार के कर्म करके ही हमने ये दिवस भी गवा दिया। हीरा जन्म हमारा हीरा जैसा जन्म था, हीरा जैसा अनमोल इस मानव जीवन था, लेकिन हमने केवल संसार के कर्म, संसार के जो विषय वासना में इस जीवन को लगा करके हमने क्या कर दिया, कौड़ी में बदल दिया। तो इसीलिए देखिए संत समझाते हैं कि हमको इस संसार में हम आए हैं, तो इस संसार में आने का उद्देश्य और लक्ष्य एक ही है, उस परमपिता परमात्मा को जानना, और उस नाम जो श्री गुरु महाराज ने आप और हमको प्रदान किया है, जो श्वास श्वास में रमन किया हुआ है, उस नाम का सुमिरन करना। देखिए ये संसार तो क्या है, क्षण भंगुर है। अब आज हम यहाँ पर सत्संग कर रहे हैं, कल अब थोड़ी देर बाद क्या होगा आप और हमको किसी को भी पता नहीं है। तो इस संसार को संत कैसे समझाते हैं कि इस संसार में, ये संसार है कागज का पुड़िया, बूंद पड़े तो धुल जाना है। ये संसार है कांटों की बारी, उलझ पुलझ मर जाना है। ये संसार है झाड़ झांकर आग लगी फिर जाना है। कहते कबीर सुनो भाई साधु,
सद्गुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बिराना है। देखिए ये संसार में हम लोग हमेशा नहीं रहेंगे, ये संसार में एक न एक दिन ये संसार से हम लोगों को जाना है। तो ये संसार एक कागज का पुड़िया से तुलना किया है संत ने। एक कागज की पुड़िया के ऊपर एक बूंद पानी पड़ जाए तो क्या होगा, वो धुल जाता है और उसका कोई काम नहीं आएगा। इसी तरीके से देखिए हमारा जीवन भी, यदि ये श्वास हमारे जो शरीर से निकल गया, ये आत्मा हमारे शरीर से निकल जाता है, तो इस शरीर का कोई काम नहीं है और इस शरीर का कोई इसका वैल्यू नहीं होता है। तो ये संसार है कांटों की बारी, उलझ पुलझ मर जाना है। तो संत समझाते हैं कि देखिए ये संसार के जितने भी कर्म है, हमारे जो रिश्ते नाते, हमारा जो समाज, हम लोग इसमें ही क्या होता है, उलझ पुलझ हम जैसे कि एक कांटों की बारी में हम लोग उस कांटों का क्या करना है, वो कांटा हटाना हम नहीं सकेंगे। वो जितना हम लोग उसको सुलझाना चाहता है उतना ही वो उलझता जाता है। इसी तरीके से ये जीवन के, यदि हम लोग संसार के ही रिश्ते नाते, संसार के ही जो विषय वास्तव में लगाएंगे तो ये उतना ही उलझता जाता है। इसीलिए इस मानव जीवन को और संसार को कांटों की बारी से तुलना किया। और इस संसार के जो संसार में जितने भी हम लोग सूखे पत्ते देखते हैं, उसको जब हम छोटा सा चिंगारी लगा दे तो वो एक क्षण में ही वो क्या हो जाता है, वो जल जाता है। इसी तरीके से देखिए संसार भी वैसा ही है। तो कहते कबीर सुनो भाई साधु, सद्गुरु नाम ठिकाना है। केवल सद्गुरु ने जो आप और हमको नाम दिया है, उस नाम ही हम लोगों का ठिकाना है और उस नाम ही हमारे साथ जाएगा। जितने हम लोग संसार में कर्म करके हम लोग नाम का सुमिरन करेंगे और ध्यान साधना करेंगे, भक्ति भजन करेंगे, वही हमारे साथ जाएगा और तो संसार में यही रह जाएगा, हम एक सुई भी नहीं ले जा सकते। तो इसीलिए जो संत साधु संत हमको हमेशा यहाँ आकर के समझाता है कि इस मानव जीवन तुमने प्राप्त किया है तो उस परमपिता परमात्मा को जानना और जिस शक्ति ने आप और हमको चलाया है वो शक्ति को जानना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। और वो केवल सद्गुरु के शरण में जा करके ही हम अब उस नाम का ज्ञान का हम लोग प्राप्त करके इस मानव जीवन को हम लोग सफल कर सकते हैं। मानव जीवन प्राप्त करने का उद्देश्य हम लोग सफल कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा अपना सत्संग विचार को नहीं आगे बढ़ाऊंगी और आगे पूजनीय बाई जी है तो बाई जी के सत्संग श्रवण करके अपने जीवन को धन्य महान करें। प्रेम